सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूं। आप जानते हैं कि आज पूरे विश्व में यीशु मसीह की जन्म दिवस को मनाया जा रहा है, इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम उस उद्धारकर्ता के बारे में जानें जो हम पापियों को छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा बाइबल से उसके संदेश को देखें। लूका अध्याय 2 पद 8 से 14 में दूत ने कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तो आइए हम वचन के द्वारा आशीषें पाएं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं और प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन टीम की ओर से हमारी प्रार्थना है दोस्तों कि आप सभी का नया वर्ष और क्रिसमस का पर्व परमेश्वर की आशीषों से, उसकी शांति से भरा हुआ रहे। दोस्तों, आज हम इस पावन पर्व में एक विशेष संदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 के पद 8 से 14 में हमें पढ़ने को मिलता है। लिखा है, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सूचना, वो खबर सबसे पहले इन चरवाहों को दी गई थी। दोस्तों, इस बात को हम देखते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ी और महान घोषणा थी जो कहता है, मत डरो। आज संसार के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि अब हमारे लिए डर का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। हम देखते हैं कि पद 8 में परमेश्वर के इस महान प्रकाशन के प्राप्तकर्ता या प्राप्त करने वाले संसार के सबसे निम्न तबके के लोग थे, गडेरिये थे, जिन्हें परमेश्वर ने वह चौंका देने वाला दर्शन प्रदान किया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं इस बात का मुख्य विचार यह है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सुसमाचार के लिए परमेश्वर के प्रथम प्रचारक यरूशलेम के मंदिर के याजक नहीं थे, महासभा के विद्वान लोग नहीं थे, और ना ही हेरोदेस राजा के दरबार के वे कुलीन राजदूत या अधिकारी लोग भी नहीं थे, बल्कि साधारण हाशिए पर पड़े हुए वे चरवाहे थे जो समाज में बिल्कुल निम्न स्तर पर काम करने वाले लोग थे। मित्रों, वे निकृष्ट समझे जाते थे, पर परमेश्वर ने उन्हें यह दर्शन दिया सबसे पहले। दोस्तों, इस गद्यांश का केंद्र कोई और नहीं पर उस देश के वे गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। दोस्तों, चरवाहों का सामाजिक स्तर प्रथम शताब्दी में बहुत ही निम्न दर्जे का था। उन्हें औपचारिक रूप से और धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था, और नगर के धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठित वर्ग से उन्हें बाहर रखा जाता था। यह परमेश्वर द्वारा विनम्र और उपेक्षित लोगों को चुनने के तरीके को दर्शाता है कि परमेश्वर किस प्रकार से ऐसे लोगों को चुनता और उठाता है जो समाज में कोई स्थान नहीं रखते हैं। यही बात पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 27 से 29 पद में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। दोस्तों, यह है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है।
उन चरवाहों का कार्य ऐसा था कि वे रात के अंधेरे में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम कर रहे थे। वे अपने काम के प्रति बड़े ही संजीदा थे, वे विश्वास योग्य थे और भेड़ बकरियों की सुरक्षा उनके हाथों में थी। हर प्रकार के जानवरों की वे सुरक्षा करते थे। तब अचानक ही उन्हें परमेश्वर के एक दूत के द्वारा संदेश प्राप्त होता है। परमेश्वर की महिमा उन पर प्रकट की जाती है। मित्रों, यदि हम धर्म सिद्धांत के आधार पर इस भाग को देखें तो सुसमाचार का संदेश सभी मनुष्यों के लिए है। यह उन लोगों से आरंभ होता है जो अपनी ज़रूरतों को जानते हैं और आत्मनिर्भरता का कोई दिखावा नहीं करते हैं। ये बड़े ही गरीब लोग थे जो कि अपने काम में लगे हुए थे। परमेश्वर हमसे हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियां या ऊंचाइयों के स्थान पर मुलाकात नहीं करता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की खाइयों में, हमारी समस्याओं के बीच में, जहां पर हम ईमानदारी से काम करते रहते हैं, तकलीफ में होते हैं, वहां परमेश्वर हमसे मिलता है। अक्सर तब जब हम उपेक्षित या अंधकार में होना अनुभव करते रहते हैं। दोस्तों, क्या आज आप स्वयं को महत्वहीन या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? तो ये क्रिस्त का जन्म आपके लिए है। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी मत के क्यों ना हो, मसीह के बारे में पहला उपदेश सीधे सीधे आप जैसे लोगों को दिया गया है जो इस प्रकार का जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी सबसे महान सच्चाई को सबसे विषम और आश्चर्यजनक परिस्थितियों के माध्यम से उन लोगों पर प्रकट करने का चुनाव करता है। पद 9 से 10 में हम देखते हैं कि यह तसल्ली देने वाला संदेश है, वह आनंद जो आपके भय को दूर कर देता है। दोस्तों, आपके भय के ऊपर वो आनंद जयवंत होता है। हम यहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर की अचानक और पवित्र उपस्थिति भय का कारण होती है, पर आप देखते हैं कि उस भय को दूर करने का काम भी उसके वचन या उसके वचन का उद्देश्य करता है। जैसे ही उन्हें वे शब्द सुनाई दिए, उनके अंदर हिम्मत आ गई, उनके अंदर आनंद भर गया और वे डर से, उस भय से बाहर आ गए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन ही हमें सांत्वना देता है, हिम्मत प्रदान करता है। क्या आप और मैं अपने इस संसार में अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं? नहीं। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ढाढ़स मिलता है, हिम्मत मिलती है, और ये वचन ही हमारी सहायता करता है। आपके लिए परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। दोस्तों, इस पद में यही संदेश दिया गया है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दोस्तों, परमेश्वर सबका है और उसका संदेश भी सभी मनुष्यों के लिए है, आपके लिए है। आप किसी भी मत के हों, किसी विश्वास के हों, किसी धर्म के हों, परमेश्वर का वचन आपके लिए भी है। परमेश्वर मनुष्यों में अंतर या भेद नहीं करता है, परंतु परमेश्वर ने अपना संदेश उन लोगों को देने के लिए चुना या चुनाव करता है जिनसे वह अपेक्षा करता है कि वे कम से कम 3 प्रकार से उस वचन को या उस संदेश को लें। पहला, कि वे उस पर विश्वास करें। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? दूसरा, कि उसके अनुसार काम करें, उसके अनुसार चलें, अर्थात वचन का आज्ञा पालन करें। तीसरा, दूसरों को बताने का काम करें, जैसा इन अनपढ़, अशिक्षित, गरीब चरवाहों ने किया, उन्होंने दूसरों को बताया। मित्रों, संसार तक परमेश्वर का वचन और सुसमाचार किसी भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा नहीं पहुंचाया गया, पर ऐसे ही सामान्य और गरीब लोगों के द्वारा। आप इन चेलों को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने सुसमाचार को सारे संसार में फैला दिया। यदि आपके पास आज परमेश्वर का वचन है दोस्तों, तो आपको भी उसे इसी प्रकार से उपयोग करना है, लोगों को देने के लिए आपको दिया गया है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है दोस्तों, वह संसार का सबसे धनी मनुष्य है। चरवाहों के उस भय का कारण परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्र उपस्थिति है दोस्तों, जो यहाँ पर प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर भय के योग्य है। यशायाह 6वें अध्याय के पद 5 में यशायाह इसी बात को कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। मित्रों, यदि आप उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे तो आप भी उस पवित्र भय से भर जाएंगे जो उसकी उपस्थिति से होता है। आज संसार के लोग, कलीसिया के विश्वासी परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं।
उसका कारण है कि वे उसकी उपस्थिति से बहुत दूर हैं। यदि आप परमेश्वर से दूर रहेंगे तो आपके अंदर वो पवित्र भय कभी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। दोस्तों, यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम डरे नहीं, हम भयभीत ना हो। यह कोई सुझाव नहीं है या कोई विकल्प नहीं है, पर यह एक आदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है जो हमें दी गई है, क्योंकि वह स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेश के अलावा कुछ और नहीं कह रहे थे। केवल वही जो परमेश्वर ने उन्हें कहने को आज्ञा दिया था, वे वही बात कह रहे थे। और उस भय के दूर हो जाने के कारण उस वातावरण में परिवर्तन नहीं था दोस्तों, पर वह संदेश था जो उन्हें दिया गया। ये संदेश आपके लिए भय को दूर करने का कारण होना चाहिए। दोस्तों, शुभ समाचार अर्थात इवेंजेलियन, यह शुभ सुसमाचार है जिसके लिए यूनानी भाषा में इवेंजेलियन शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ ही होता है सुसमाचार। और वही शब्द सुसमाचार का मूल आधार है। यह इवेंजेलियन की एक पहली सार्वजनिक उद्घोषणा है जो इन चरवाहों को की गई। दोस्तों, यह एक ऐसा आनंद है जो महान है और सभी लोगों के लिए व्यापक रूप से प्रकट किया गया है। दोस्तों, इस समय आप किससे डर रहे हैं? किसका भय आपको है? आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको भयभीत कर रही है? क्या परमेश्वर द्वारा आप धिक्कारे जाने से भयभीत हैं कि परमेश्वर आपको बहिष्कृत कर दिया है, या किसी और समाज के द्वारा आप बहिष्कृत किए गए हैं, या हो सकता है कि आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है? आप क्या असफलता से भयभीत हैं, या आप आने वाली मृत्यु से या बीमारी से भयभीत हैं? दोस्तों, क्रिसमस का यह संदेश, बड़े दिन का यह संदेश इन सब डर और भय को दूर करने वाला है आपके लिए। जब हम समझ जाते हैं कि किसने हमें जन्म दिया है, हमारे उद्धारकर्ता ने, तो हमारा डर, हमारा भय अपनी शक्ति खो देता है। वो संदेश हमारे जीवन से भय को दूर करता है और उनकी जगह उद्धार और संतुष्टि का महान आनंद हमारे अंदर भर जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि उस बालक की पहचान अन्य सभी बालकों से भिन्न या अलग प्रकट की गई है। वैसे तो उस बालक को अनेक नामों से विभूषित किया गया है, पर यहाँ पर उसे 3 शीर्षक दिए गए हैं। कारण यह है कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, उसे अनेक सामर्थ्य प्राप्त हैं। वह उद्धार करता है, वह मसीह है और वह प्रभु परमेश्वर है। जैसा पद 11 में कहा गया है और हमने पढ़ा था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दोस्तों, उद्धारकर्ता के लिए यूनानी भाषा में सोत्र शब्द का उपयोग किया गया है, जो उसके कार्य और उसके कार्य क्षेत्र को संदर्भित करता है। मत्ती पहले अध्याय के 21 के अनुसार लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वह संसार के लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया था। यही उसके आने का उद्देश्य है इस पूरे संसार के मनुष्यों के लिए। वह आज भी लोगों का उद्धार करने का काम कर रहा है। उद्धार का अर्थ होता है पाप, मृत्यु और परमेश्वर के शाप से दूर किए जाना, बचाया जाना, जो संसार के अंत में एक दिन परमेश्वर का न्याय होने वाला है, उस दिन प्रकट होगा, उसका क्रोध प्रकट होगा। दोस्तों, इस उद्धार के लिए उसका जन्म आवश्यक था, जिसे यहाँ पर प्रकट किया गया है, और वह साथ में वह मसीह है अर्थात क्रिस्तुस है। दोस्तों, यह उपाधि उसके पद, उसके कार्य क्षेत्र के अधिकार को प्रकट करती है। मसीह का अर्थ होता है अभिषिक्त। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में मसीह के 3 प्रमुख उपाधि के कार्य को पूरा करता है, जो यहाँ पर हमारे सामने आता है। पहला, वह भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की सच्चाई या उसकी बातों को मनुष्यों पर प्रकट करता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह याजक है जो परमेश्वर के लिए बलिदान अर्पित करने का काम करता है और स्वयं बलिदान बन गया। और तीसरा है, वह एक राजा है जो राज्य करने और अधिकार करने के लिए आया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इन 3 पदों की पूर्ति करता है। दोस्तों, वह प्रभु है। यह प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व और उसके सार्वभौमिक अधिकार को प्रकट करता है। सेप्तुअजिंट, जो यूनानी भाषा में लिखित तोराह है, जिसे 70 व्यक्ति अनुवाद करते थे और उनके हाथों के द्वारा लिखित तौर पर उसे अनुवाद किया जाता था, उसमें इस यूनानी शब्द का उपयोग परमेश्वर के नाम अर्थात इब्रानी भाषा में याहवे के रूप में अनुवाद किया गया है। दोस्तों, वह सिर्फ एक राजा या भविष्यवक्ता ही नहीं था, वह देह धारण किया हुआ
परमेश्वर है। इस ब्रह्मांड का असली मालिक, असली शासक है, जो हमसे भी आज्ञाकारिता और आराधना की मांग करता है। वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। प्रिय मित्रों, आप ऐसे बालक के लिए क्या कर सकते हैं? इस बालक के लिए जिसने आपके और मेरे लिए जन्म लिया, जो प्रभु है, जो उद्धार करता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप उसके सामने समर्पण कर सकते हैं आज? क्या हमने उसे अब तक एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? क्या आपने उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? क्या आपने उसे अपना प्रभु माना है? केवल केक बनाने और खिलाने से क्रिसमस पूरा नहीं हो जाता। हम अपने घरों को सजाते हैं, पर आवश्यक है कि उसके आगमन के लिए हम अपने हृदयों को सजाएं। क्रिसमस ट्री के स्थान पर हम दूसरों को क्षमा करने का उपहार दे सकते हैं। पकवान के साथ लोगों को प्रेम बांटने का हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, संसार में हम यही कर सकते हैं जिस बात की परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। पद 12 में हम देखते हैं कि जिस प्रकार उसने संसार में जन्म लिया, वह विनम्रता का प्रतीक या चिन्ह था। मसीह के जन्म के अविश्वसनीय गौरवशाली संदेश की पुष्टि करने वाला चिन्ह उसकी अत्यंत और अप्रत्याशित विनम्रता है, जो उम्मीद नहीं की गई थी कि परमेश्वर ऐसे विनम्र हो सकता है। एक शिशु को साधारण कपड़े में लपेट कर रखा गया है और वह पशुओं के चारे के बर्तन में, उस चरनी में रखा गया जो इस पूरी कायनात का मालिक है। वह उसी विनम्रता से संसार में आया था। दोस्तों, जैसा पद 12 में लिखा है, यहाँ पर कहता है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। दोस्तों, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। जिन कपड़ों के बारे में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, उसका वास्तविक अर्थ चिथड़े होता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में स्वेडलिंग क्लॉथ्स का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ चिथड़े होता है, और रहने के लिए उसे चरनी ही नसीब हुई। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह के परिवार की गरीबी नहीं, पर उससे अधिक प्रभु की नम्रता को, उसकी दीनता को प्रकट करता है। उसकी नम्रता हमारे लिए उसके राजा और उसके उद्धारकर्ता होने का चिन्ह है। जैसा कि वचन में लिखा है, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। दोस्तों, एक तरफ आप उसकी विशालता को स्वर्गिक घोषणा के साथ, उसकी महिमा, उसकी ज्योति और स्वर्गिक प्राणियों के साथ देख सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ आप उस अंधेरी रात में उसके आगमन, उसकी निर्धनता, उसकी विनम्रता को भी देख सकते हैं कि किस रीति से उसने इस स्वभाव को धारण किया, जिसे उसने स्वयं चुना कि वह संसार के लोगों के लिए उद्धार का काम करे, कि उसके लिए एक चिन्ह ठहरे। यह धर्मशास्त्र बाइबल में उसके देह धारण और उसके प्रायश्चित का चिन्ह है। सृष्टिकर्ता एक ऐसा कमजोर प्राणी बन गया जिसे मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। यह है उसकी दीनता, उसकी विनम्रता। उस महिमा के राजा ने स्वेच्छा से मानवता के सारे निचले बिंदुओं को अपना लिया। परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसी बात को पौलुस 2 कुरिन्थी 12:9 में कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मित्रों, वे चिथड़ों के समान वस्त्र जिसमें उसे लपेटा गया था, उसकी मृत्यु और कब्र में रखे जाने को प्रदर्शित करता है। उसकी चरनी जिसमें जानवरों का चारा डाला जाता है, उसे जीवन की रोटी के रूप में प्रकट करता है, क्योंकि वो जीवन की रोटी है जो हमारी आत्मिक भूख को दूर करने के लिए भोजन बनकर आया। यदि आप आत्मिक रूप से भूखे हैं मित्रों, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो यही वह परमेश्वर है जिसे आप खोज रहे हैं, जिसके पास आपको आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का मार्ग हमेशा विनम्रता का मार्ग होता है। हमें इस बात को सीखना होगा। अगर हम मसीह को पाना चाहते हैं तो हमें सांसारिक शक्ति और वैभव की तलाश में नहीं, बल्कि आत्म त्याग और सेवा की चरनी में उसे देखना होगा। मित्रों, अंतिम और 5वीं बात यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा और शांति पृथ्वी पर प्रकट होती है, इस संसार में प्रकट होती है। यह घोषणा एक सामूहिक आराधना और सेवा में बदल जाती है, जहां 2 स्वर्गदूत एक समान वाक्यों के द्वारा मसीह के आगमन के पूर्ण प्रभाव को परिभाषित करते दिखाई देते हैं। उन चरवाहों ने तत्काल निर्णय लिया और आज्ञा पालन किया। आज कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो वचन सुनते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। मित्रों, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ वचन को सुनते रहने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। याकूब 5:22 में लिखा है,
परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं तो हम किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस स्वर्गीय गीत में 2 भाग हैं जो हमें प्रकट किए गए हैं। पहला है आकाश में परमेश्वर की महिमा। दोस्तों, ये हमारे क्रिसमस का एक लंबवत या ऊपर की ओर संबंध को प्रकट करता है। मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध को प्रकट करता है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है, इस बात को सोचने पर मजबूर करता है। मसीह का जन्म मुख्य रूप से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित करता है और उद्धार की योजना में उसकी पवित्रता, उसका प्रेम और उसके धार्मिकता को प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। मसीह यीशु ही परमेश्वर पिता को सारे मनुष्यों पर प्रकट करता है और उसकी महिमान्वयन करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के बिना ना तो परमेश्वर को जान सकते और ना ही हम उसकी महिमा कर सकते। यूहन्ना 17 अध्याय के पद 4 में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। रोमी 5 के 1 पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। दोस्तों, उस स्वर्गीय गीत का दूसरा भाग है, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आज हमें शांति की आवश्यकता है। संसार में शांति की कमी है दोस्तों। यह हमारे सांसारिक संबंधों के संदर्भ में है मित्रों, जो कि हम एक दूसरे के साथ रखते हैं। यह ना केवल परमेश्वर के साथ मनुष्यों की शांति की बात करता है, पर मनुष्यों के साथ मनुष्यों की शांति की भी बात करता है कि हम एक दूसरे के साथ पीस में, शांति में, समझौते में रहें। रोमी 12 अध्याय के पद 10 में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यूहन्ना 13 उसके 34 और 35 पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दोस्तों, ये दोनों बातें अविभाजित हैं। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ संबंध और मनुष्यों के साथ संबंध, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। जब तक सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा की पुष्टि और प्राथमिकता नहीं होती, तब तक पृथ्वी पर सच्ची शांति कभी नहीं होगी, संभव नहीं है। सुसमाचार परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करता है और उस मेल मिलाप से लोगों के बीच सच्ची शांति प्रवाहित होती है। मित्रों, आज अवश्य है कि हमारे जीवन में इस भजन का प्रतिबिंबित किया जाना आरंभ हो जाए, कि हम इस भजन को, इस 2 लाइन के गीत को अपने जीवन से प्रज्वलित करें। वह गीत जो उन स्वर्गदूतों ने गाया था, उस वचन को। क्या हमारा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है? क्या आप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मिलने वाली शांति का सक्रिय रूप से अनुसरण करने और अनुभव कर रहे हैं? दोस्तों, हमें अपने ओठों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दोनों से स्वर्गीय राज्य में शामिल होने की आवश्यकता है। हम केवल कहने वाले नहीं, पर करने वाले बने। चरवाहों की कहानी महज क्रिसमस का एक भावुक संदेश बस नहीं है, यह सुसमाचार का आरंभ है। यहाँ से सुसमाचार आरंभ होता है। यह एक ऐसा संदेश है जो मनुष्य के भय को अपार आनंद में बदल देता है, आनंद से भर देता है। यीशु को सर्वव्यापी उद्धारकर्ता और मसीह और प्रभु के रूप में पहचानने जाने को प्रकट करता है। विनम्रता में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करता है तथा संसार के सभी लोगों को परमेश्वर की महिमा करने और पृथ्वी पर शांति का जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है, प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, हम चरवाहों की तरह संदेश सुनने, अपने भय पर विजय पाने, नवजात राजा की आराधना करने और जो हमने देखा है और सुना है उसे दूसरों को बताने के लिए बुलाए गए हैं। दोस्तों, क्या आज आप ये काम कर रहे हैं? आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने एक ऐसे मुक्तिदाता को हमें दिया, जिसके लिए वचन कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत दिन के लिए, जब हम आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर धारण को, उसके मनुष्यत्व के बनाए जाने को स्मरण करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उस जीवन को उसमें दिया कि हम उसके जीवन से अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी योजना के लिए और उस बात के लिए जो आपने सारे मनुष्यों के लिए इस समय पूरी किया था।
पिता परमेश्वर, हमारे सारे इन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ये क्रिस्त जन्म उत्सव का दिन और समय उन सभी के लिए आशीषमय हो और साथ ही साथ उनके परिवार के लिए वो अर्थपूर्ण क्रिसमस होने पाए। धन्यवाद के साथ पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी को, आपके पूरे परिवार को सत्यवचन की पूरी टीम की ओर से क्रिस्त जन्म उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के संदेश में हमने देखा कि परमेश्वर का संदेश केवल उस समय के चरवाहों के लिए ही नहीं था, बल्कि हर युग के हर व्यक्ति के लिए है। यीशु मसीह का जन्म मानवता के लिए परमेश्वर की शांति, आनंद और उद्धार का उपहार है। आज भी वही स्वर्गीय आवाज हमें बुलाती है, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मित्रों, आइए आज के इस संदेश को हम अपने जीवन में अपनाएं और यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें और उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वो आपको आपके पापों से छुड़ाने के लिए आया है। तो क्या आप उसे अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आज का ये दिन आपके उद्धार का दिन है। ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अवश्य ही शांति और प्रेम के वाहक बने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।